दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का, कैसे हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्यारे बच्चों जानने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से वर्गीकृत बंटन बारंबारता का माध्य निकालना। तो मैं इस बात की आपको गारंटी दे देता हूं 100% की कि आज के इस वीडियो में आप कल्पित माध्य विधि सीखने वाले हो और कल्पित माध्य विधि से आप माध्य निकालना सीख जाओगे। कैसे निकालते हैं, क्या क्या करना होता है, क्या गुणा भी करना होता है, क्या एक्साई भी निकालनी होती है, क्या वर्ग चिन्ह होता है, क्या वर्ग अंतराल होता है, क्या बारंबारता होती है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे और सीखेंगे। पहली बार जुड़े हैं यदि आप लोग हमसे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और हमारा सपोर्ट करें। आ जाइए, बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आ जाओ, देखो सवाल है अपने पास, कल्पित माध्य विधि का उपयोग करके छात्रों के माध्य अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान रहे हम एनसीईआरटी से ही लिए हैं, लेकिन यहां का जो सवाल है ना ऊपर का, वो हमने चेंज कर दिया। केवल यहां हमने लिखा है कि कल्पित माध्य विधि से निकालना है, बाकी एनसीईआरटी में डाटा पूरा मैच करेगा। आ जाओ, है अपने पास इधर विद्यार्थी हैं और इधर ये जो आवृत्ति है बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता 0 से 1 के लिए ये जो रहता है ये वर्गीकृत है, वर्ग बने हुए हैं 1 2 3 4 5 10 के वर्ग हैं। जिनके अंदर अकेला डाटा होता है वो अवर्गीकृत बारंबारता होती है, इनमें वर्ग होते हैं। भाई विद्यार्थी 0 से लेकर 10 तक जो विद्यार्थी है उन्होंने 12 अंक प्राप्त किए हैं एवरेज। ठीक है, ये इन्होंने 10 से लेकर 20 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 28 अंक प्राप्त किए हैं। 20 से 30 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने 32 अंक प्राप्त किए हैं और 30 से 40 25 अंक प्राप्त किए हैं और 40 से 50 ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 23 अंक प्राप्त किए हैं। ये वर्ग बने हुए हैं। आ जाओ, अब चलते हैं सीधा सारणी पर। पहले तो हम इसकी बनाएंगे सारणी। क्या बनाएंगे हम इसकी? एक सारणी बना देंगे। तो सारणी हमने पहले से ही ले रखी है। ठीक है, जो सबसे पहले कॉलम बनता है वो बनता है वर्ग चिन्ह का। ठीक है ना, वर्ग अंतराल का। इसका बनेगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, फिर उसके बाद में ही बनता है बारंबारता, बारंबारता। और फिर उसके बाद में वर्ग चिन्ह को हम वर्ग जो अंतराल होता है ये एक्साई होता है, ध्यान रहे। और वर्ग का ही वर्ग चिन्ह बनता है। यहाँ पे क्या बनता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह भी एक्साई होता है, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल जो दिए हैं आपको पता है वर्ग अंतराल कहाँ से दिए हैं। आपको वर्ग अंतराल दिया था उसने 0 से 10 तक दिया था क्या? 0 से 10। ठीक है, 0 से 10, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से आपको दिया था 30, फिर 30 से 40 और फिर 40 से 50, 50 तक वर्ग अंतराल आपको दिया था। ठीक है, फिर बारंबारता इधर दी हुई थी तो देखनी पड़ेगी भाई बारंबारता क्या है। बारंबारता है 12 28 32 25 23। तो 12 28 32 लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ आएगा 12, यहाँ आएगा 28, यहाँ आएगा 32 और 23 कितना था फिर? 25 है ना, और 23। यहाँ आएगा आपका 25 और फिर यह आएगा आपका 23। ये हमने इसके अंदर लिख दिए हैं डाटा जो अपने को पहले ही दिया था। बस यहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या था वो वर्ग अंतराल था। वर्ग अंतराल क्या था? वो हमने एक्साई था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। वर्ग अंतराल और वर्ग चिन्ह में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मानी वर्ग अंतराल से ही वर्ग चिन्ह निकल के आता है। ठीक है ना, वर्ग चिन्ह कैसे? मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं निचली सीमा, इसको बोलते हैं ऊपर वाली सीमा। दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, जो एवरेज आता है उसको हम लिख देते हैं यहाँ। अब बताओ 0 और 10 को जोड़ेंगे, 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा, तो 5 लिख देंगे मेरे भाई यहाँ।
फिर दोनों को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे, 15 बार जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 15। फिर ये दो जोड़ेंगे 20 और 30 50, 50 में दिए 2 का भाग आधा, कितना हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 25। वैसे एक बार ही निकालना है, फिर हम क्या कर देंगे 10 10 जोड़ देंगे, क्योंकि इनमें अंतर कितने का है 10 10 का, तो 10 10 हम जोड़ देंगे। फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, फिर 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45। मेरे भाई ये तो अपने को डाटा दिया हुआ था, वहीं तक हमने बनाया है। अब आगे अपनी इच्छा से क्या करना है वो हम आगे लिखते हैं, ठीक है। देखो अपनी इच्छा से अभी हमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह हमने निकाल लिया है ना, ये निकाल लिया है। अब चूंकि अपने पास जो कल्पित माध्य विधि है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है, वो लगा देता हूं मैं आपको। जो कल्पित है ना, कल्पित माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा आपका x बार, या फिर हम इसे d बार कहते हैं वैसे, है ना, x बार या फिर d बार कहते हैं। अब ये जो रहेगा वो रहेगा आपका a, जो कि कल्पित माध्य है, और यहाँ आ जाएगा आपका समीशन, या फिर जिसे हम बोलते हैं सिग्मा fi और di, और बटे में क्या होता है सिग्मा fi। ये इसका फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य निकालने का, ठीक है ना। अब यहां से माय डियर हमें एक कोई कल्पित माध्य चूज करना है। अब वैसे तो देखो 1 2 3 4 5, तो बीच वाला कल्पित माध्य चूज कर लो आप, कि ये मान लो कि कल्पित माध्य है ना, xi चूज करना पड़ता है उसमें। तो ये जो बीच वाला है ना 25, इसे हम चुन लेते हैं कि ये कल्पित माध्य है, तो हमने इसे मान लिया a, है ना, इसे मान लेंगे, छोटा लिख देता हूं मैं 25, तो ये हो जाएगा आपका इसमें 25, और ये है आपका a कल्पित माध्य, ठीक है, कल्पित माध्य, राइट। और ये जो पूरा वर्ग होता है ये होता है आपका बहुलक वर्ग, है ना। बहुलक वर्ग तो ये होगा, खैर इसमें सबसे ज्यादा है, लेकिन हम तो कल्पित माध्य चूज कर रहे हैं, अभी बहुलक वर्ग चूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुलक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो केवल माध्य निकालना सीख रहे हैं, है ना। बहुलक के लिए भी मैं काफी सारी वीडियो लाऊंगा, और माध्यिका या फिर माध्यक के लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा। हमने 4 वीडियो अब तक बना दिए हैं, और जिसमें से 5 वीडियो बनाए, जिसमें से 3 तो प्रत्यक्ष विधि के, 4 तो प्रत्यक्ष विधि के हैं, और 1 कल्पित माध्य का है, जो कि अपने इस चैनल पर लाइव हो चुके हैं। अब जो वीडियो बनने वाला है 5-7 वीडियो बनाएंगे लगभग 10 के करीब, कौन सी विधि वाले, ये कल्पित माध्य वाले के, 10 पग विचलन के बनाएंगे, और फिर 10-10 वीडियो बहुलक के और माध्यक के बनाएंगे, और फिर 10 वीडियो तीनों के कॉम्बिनेशन के बनाएंगे, जिससे कि बच्चे को कहीं भी कोई क्वेरी नहीं रहेगी। अरे बिल्कुल बिंदास खत्म कर देंगे, कोई क्वेरी नहीं छोड़ेंगे आपकी यार, है। चलो तो यहां बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे कल्पित माध्य जो a है वो क्या होगा, देखो यहाँ पे अपने को अभी di निकालना है। क्या निकालना है, di, है ना। आप पे अपने को di निकालना है। di होता है भाई साहब xi में से u कम, सॉरी a कम कर देंगे ना, वो भाई बात आई समझ में, आई नहीं आई इसको ध्यान से देखो कि di क्या होता है। di होता है xi बोले तो ये वाला xi, इसमें से हम घटा देंगे a बोले तो कल्पित माध्य, जो कि हम कल्पना करके बनाए हैं, माने हैं हम। कल्पित माध्य का मतलब ही कल्पना करना है, ठीक है ना। कल्पित माध्य कल्पना करके जो आप माध्य मानते हो उसको उसमें से घटाना है। हम ये भी मान सकते हैं, हम ये भी मान सकते हैं, हम ए भी मान सकते हैं। दिस इज डिपेंड ऑन अस, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कल्पित माध्य क्या माने। अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया ना। हाँ, तो कल्पित माध्य में हम मानेंगे, अपने से मानेंगे कि कल्पित माध्य क्या है। गलत नहीं होगा, देयर इज नो मैटर। दिस इज माय प्रॉमिस टू यू एंड दिस इज माय गारंटी। ये मेरी गारंटी है। अब देखो भाई 5 में से ये x है ये, और इसमें से a घटाना है ये, माने 5 में से 25 गए तो कितना बचेगा 20, लेकिन किसका, माइनस का। थोड़ा सा मैं कलर चेंज करूँ यहाँ पे, है ना। अब कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 20। बात आ गई समझ में। फिर भाई 15 में से 25 कम करोगे, 15 में से 25 कम करोगे तो माइनस का कितना बचेगा 10। फिर 25 में से 25 गया तो 0। फिर
35 में से 25 गया तो 35 में से 25 गया तो मानिए एक्स आई में से ए 35 है, एक्स आई उसमें से 25 गया तो 10 बचेगा प्लस का। और इधर कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा, यही 20 बचेगा, 25 गया तो प्लस का। राइट। अब माय डियर यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, खोपड़ी में भी घुस गया होगा, कहीं कोई इशू नहीं होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ आप लोग भी समझ गए होंगे। अब आ जाओ आगे। अब आगे क्या करना है, देखो अपन को यहाँ पे डी आई मिल गया, और ये जो बारंबारता है ये आपका एफ आई है, क्या है आपका एफ आई। ठीक है। अब चूंकि फॉर्मूले में देखो क्या दिया है अपने को, एफ आई डी आई दोनों का मल्टीप्लाई गुणा, दोनों का क्या दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, गुणा दिया है। तो हम यहां से गुणा भी निकालेंगे माय डियर। तो चलिए आ जाइए, क्या बनेगा यहां, अब हमें निकालना है एफ आई डी आई, एफ आई डी आई दोनों का गुणा भाई, डी आई ये रहा, एफ आई ये रहा, इसको और इसको गुणा करोगे तो यहाँ डाटा आएगा, इसको और इसको गुणा करोगे तो यहाँ डाटा आएगा, इसको और इसको गुणा करोगे तो यहाँ डाटा आएगा। तो 20 को गुणा करेंगे 12 से, माने 12 दूनी का 24, 240 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का ही ये प्लस का है। इसको गुणा करेंगे इससे 250, 250 किसका, माइनस का। 0 को गुणा करेंगे 32 से, 0 0 गोलंडा। 10 को गुणा करेंगे 250 से तो 250 प्लस का। 10 को गुणा करेंगे 23 से, सॉरी 20 को गुणा करेंगे 23 से, 23 दूनी का 46, 260। ये दोनों प्लस के होंगे, ध्यान रहे, क्योंकि इधर डाटा प्लस का है पूरा, उधर एक जगह माइनस का था, इसीलिए है ना। अब नीचे निकालेंगे, देखो यहाँ तो ये तो बारंबारता है, तो यहाँ तो निकलेगा आपका सिग्मा एफ आई। ठीक है। इसका दूसरा नाम एन भी है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, एन। ओके। तो सिग्मा एफ आई काउंट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो सीधा 3 8 10 10 10 7 17, 17 का 7 हासिल की 1। फिर करेंगे 1 2 3 3 6 7 8 9 10, 10 और 1 11, 117। 117 कैसे हो रहा है भाई, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने। देखो 2 7 7 9 9 और 8, 9 और 8 तो 17 होते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई हमने लिखने में, चेक करो। देखो 2 था, 12 था, 28 था, 32 था, 25 था, 23 था। तो चेक करते हैं, 12 25 32, अरे 28 गायब हो गए इसमें से यार, है ना। यहाँ 28 आएगा, इसके डाटा को थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, यहाँ 28 आएगा ना, यहाँ 28 आएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ी सी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी अपने को कोई, केवल ये निकालने में दिक्कत होगी ना, और कोई इश्यू नहीं होगा। और ये 117 ना 120 हो जाएगा, क्योंकि 2 की दिक्कत आई थी, तो ये 120 है, ध्यान रहे। और इसको इससे गुणा करेंगे तो 240, सॉरी 280 माइनस का। ठीक है ना, और कोई इशू नहीं आएगा भाई, 28 की जगह रह गया, तभी मैं बोल रहा हूँ 17 कैसे रह गया, 20 होना चाहिए, 3 का इशू आ गया है ना। 28 था, हमने 25 ही लिख दिया वहाँ पे, 25 तो आ गया है ना। हाँ चलिए, बात आई समझ में, आ गई सबके। तो क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 0 और जो 12 का 2 हासिल का 1, 6 और 1 5, 520 आ गया, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। 520 किसका है, माइनस का। और इन दोनों को अलग से इधर जोड़ लेंगे, तो 0, इन दोनों को जोड़ा तो 11 का 1 हासिल की 1, 6 और 1 7, 710 प्लस का। ठीक है। अब 520 में से 700 माने 710 को 520 में से घटा देंगे, या 710 को 710 में से 520 घटा देंगे, तो 710 में से घटा देंगे 520। ठीक है। तो 0 यहाँ से 9 और 1, 190 बचेगा। ठीक है ना, 190 प्लस का बचेगा, 190 1। ये जो यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा एफ आई और डी आई, ये रहेगा कितना, 100 कितना निकल के आया था, 190 ना, 190।
प्लस का निकल के आएगा। कोई इशू नहीं है, कोई कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है ना। आसानी से हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे इसको, ठीक है ना। मैं भाई इतनी तो आशा कर ही सकता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे, इतना हो गया। अब हम लिखते हैं आगे, आगे हम बनाते हैं। बस अब तो वैल्यू रखना है ना। अब क्या करेंगे, ए कल्पित माध्य कितना माना था हमने, 25 माना था, तो हम यहाँ पे 25 रख देंगे। आप ये ना सोचोगे कि कहाँ से आया, भाई कल्पित माध्य मान रखा है 25, तो हम 25 वहाँ से लिख देंगे। एफ आई डी आई कितना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, समीशन ऑफ एफ आई डी आई 90 है, 190। और समीशन ऑफ एफ आई कितना है, समीशन ऑफ एफ आई 120। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये हो गया 25 प्लस 12 से काटेंगे, 12 एक कम 12 और बचेगा कितना, 12 में से 7 बचेगा, 0 लगा देंगे दशमलव लगा के, तो 12 पंजे 60, 12 छिकाने 72, 12 पंजे 60, कितना बचेगा 10, फिर 0 लगा देंगे, 12 7 84, 12 8 96, 12 8 96, ठीक है। तो माय डियर लगभग ये जो आएगा आपका 26, एक और जोड़ देंगे 26.58 के करीब ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये है आपका कल्पित माध्य है, ये आपका क्या है माय डियर, कल्पित माध्य है। आशा करता हूँ आप सभी लोग कल्पित माध्य निकालना सीख गए होंगे। मैं समझता हूँ वीडियो भले ही बड़ा हो गया हो, 15-16 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन आपको मैंने जो बोला था कि वर्ग चिन्ह क्या है, वर्ग चिन्ह मैंने बताया आपको, वर्ग चिन्ह ये रहा एक्स आई, और वर्ग अंतराल क्या है। यहाँ पे अपने को अभी निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, केवल एक बार वर्ग चिन्ह निकालने की ज़रूरत पड़ी और नहीं पड़ी। एल यहाँ पे अपने को ज़रूरत नहीं है, एच यहाँ पे अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मांगा ही नहीं उसने, ठीक है। तो फिर मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें भाई बहुत ज़्यादा। यूपी बोर्ड के लिए और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए ये आप को माध्य निकालना सिखा रहे हैं। फिर मिलने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।